तू कहां से आ गया? रावण कहे मैं बड़ा, तो फिर बाली की बगल में क्यों पड़ा? अरे मालूम है 6-6 महीने तक वाली महाराज ने आपको बगल में दबा दिया था और वाली भूल गया कि मेरी बगल में कुछ है और हाथ उठा लिया और भाग गया। उसके बाद वाली के सन्मुख रावण कभी नहीं आया। तो वाली ने कहा, वाली कहे मैं बड़ा, तो कभी कहेगा आप कहां से आ गए? तो फिर राम के हाथ से उसे क्यों मरा? अभी राम जी बाबा तक बात आ गई। अब कभी हैरान परेशान, ये तो भगवान श्री राम है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् कवि ने नतमस्तक होकर बाबा को प्रार्थना की। भगवान श्री रामचंद्र जी को कुछ निवेदन करने की स्थिति में कवि आ गया, मगर कवि सोचने लगा कि यदि राम जी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया तो राम दुआरे कौन उसके द्वार पर कौन है? भगवान राम जी के द्वार पर हनुमंत लाल जी महाराज गदा लेकर खड़े हैं। यदि कुछ 21-22 हो गया तो एक गदा का प्रहार करेंगे और मेरा राम नाम सत्य यहीं पे हो जाएगा। मगर कवि साक्षर सत्यशील व्यक्ति, सत्य को पकड़ के चलने वाला व्यक्ति, पत्रकार साक्षर सत्य को बोले बगैर रह भी नहीं सकता है। भगवान राम जी के सन्मुख आकर कहा कि बाबा क्षमा कीजिए, आप बड़े नहीं हैं। राम कहे मैं बड़ा, तो है ठाकुर आप सबके हृदय में पड़े। हे भगवान राम, आपको कौन बिठाए? ये हमारा हृदय नहीं होता तो आप कहां बैठते? सबसे बड़ा हमारे अंदर जो बैठा है उस परम तत्व को जानने का, उस परम तत्व को जागृत और झंकृत करने का ये सूक्ष्म प्रयास मोदानी परिवार का। मैं मोदानी परिवार को खूब अपने हृदय से हृदय की शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैंने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा कि 108 पवित्र शिव स्वरूप भक्तगण रुद्राक्षेश्वर महादेव के सन्मुख विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में रुद्राभिषेक कर रहे हैं। आज का दृश्य मेरे लिए अभूतपूर्व था, पहले कभी नहीं देखा।
सबको, हम सब के लिए, पूरे कृष्णगढ़ के वासियों के लिए एक महापुरुष ने संकल्प किया। आज मुझे लगता है कि बाबूजी होते तो इतना भव्य नहीं होता जितना आप लोगों ने करके दिखाया। मैं पिछले एक हफ्ते से यहां पर हूं। ये चिट्ठी इस प्रकार की आई है कि जैसे आप बोलते हैं कि वानर राज यहां घूम रहे हैं। हफ्ते में मैंने वानर नहीं देखा, मगर आज बालाजी महाराज भी आ गए। आज शनिवार है, हनुमंत लाल जी को याद करेंगे। पूषाम धर्माचारोजितात्मनां हिताय विदधे शंभो पुराणाख्यासुधारसम्। जिन्होंने कलयुग में धर्म का आचरण करना छोड़ दिया है, उनके लिए भगवान शंभु ने स्वयं इस पुराण की आख्यान की है। धर्म का आचरण कोई कथा होती है, कोई प्रसंग होता है, तब हम संपूर्ण धर्ममय हो जाते हैं। मगर जैसे हम ऑनलाइन हो जाते हैं, बिजनेस पे आ जाते हैं, तो हम हमारा धर्म को छोड़ देते हैं। विशिष्ट धर्म पालन की जरूरत नहीं है। अपने व्यवहार व्यवसाय में ही धर्म को संलग्न कर दो। ऐसा कोई कर्म न करे जिससे रात को नींद ना आए। अपना जीवन ही, अपनी दिनचर्या ही, अपना व्यापार ही, अपनी व्यवस्था ही हमारी पूजा बन जाए। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। कलयुग में सर्वोत्तम दवा कोई है तो भगवान शिव की कथा। उसको कहा कि कल्पद्रुम फल सम्यक। कल्पद्रु, कल्प वृक्ष, एक कल्प वृक्ष मिल जाए फिर क्या तकलीफ। ऐसे उंगली घुमाओ आपके सामने फैक्ट्री आ जाए, ऐसे घुमाओ अमेरिका का वीजा आ जाए। आपको जो चाहिए आप सिर्फ कल्पना करो पर आपको प्रदान कर दे, उसको कहते हैं कल्पतरु। ये भगवान शिव की गाथा, स्वयं भगवान शिव। भगवान के नाम का आश्रय करें। कलिकाल में लोगों के पास समय नहीं है। सबका ये प्रश्न है, आज लाइफ है, कंपटीशन है, सबको काम करना पड़ता है और काम किए बगैर रहना भी नहीं चाहिए। अपने ठाकुर का कहना है कि कर्मयोगी बने, स्वप्न में भी काम करना चाहिए। तो ऐसे संपूर्ण जीवन में हम काम करते रहेंगे तो भगवान को कब भजेंगे। हम पूरा दिन काम करते हैं, समझ गए, मगर हमारी जीवा क्या काम करती है? कुछ नहीं। सुबह में 10 मिनट चाय पीती है, 15 मिनट नाश्ता करती है, दोपहर को प्रसाद लेती है, 4 बजे ब्रेकफास्ट करती है, 8 बजे प्रसाद लेती है। कई महापुरुष रात को लेट नाइट का भोजन भी लेते हैं। महापुरुष लेते हैं, समझो 2 घंटा 2.5 घंटा, बाकी का समय हम कुछ नहीं करते। तो जैसे समय मिलता जाए
क्योंकि कथा से अलग ब्रह्म कोई है ही नहीं। बोले कथा क्या है, भगवान का नाम क्या है? कोई बड़ा एटम बम नहीं बताया है। राम कथा भगवान की कथा को न तो बड़ा फटाका बताया, न तो बड़ी बीज की गर्जना बताई, न बड़ी गड़गड़ाहट कही, सिर्फ तारी। तो उस तारी से क्या होगा? तो के संशय विहग उदावरण हारी, संशय विहग उदावरण हारी। इस मानवी रूपी काया के इस वृक्ष के ऊपर नाना प्रकार के पक्षी बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, ईर्ष्या, मेरा तेरा, वैर, जैर, इस सभी पक्षियों ने इस मानवीय रूपी वृक्ष के ऊपर कब्जा करके रखा है। तो आप कथा का आश्रय करें तो कथा से एक तारी बजेगी। उस तारी से क्या होगा? ये जो पक्षी बैठे हैं ना, संशय रूपी पक्षी, संशय रूपी पक्षी, काम रूपी पक्षी, विषय रूपी पक्षी, वासना के पक्षी, वो आहिस्ता आहिस्ता सब उड़ जाएंगे। राम कथा संशय विहग उदावरण हारी, संशय विहग उदावरण हारी। राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। ये भगवान महादेव के शब्द है। हे गिरिराज कुमारी, सादर सुनिए। मेरे इष्ट और आराध्य भगवान राम का नाम लेने से एक ऐसी कुहाड़ी है, आपके पाप को काट देगी, आपके अघराशी को काटने वाला परम शास्त्र अर्थात शिव पुराण। मति कीरति गति भूति भलाई। इस संसार में जिन्होंने भी पाया है, व्यापारी, करोड़पति, अबजपति, संत, महंत, फकीर, औलिया, कोई भी हो, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। महापुरुषों की प्राप्ति के पीछे कहीं ना कहीं सत्संग छुपा ही होगा, क्योंकि सत्संग की कृपा सिवाय, सत्संग के बिना मानवी के जीवन में क्रांति संभव ही नहीं है। एको अजराम रहस्यादे पिबेन्नेवामृतपमान, शंभो कथामृतं कुर्यात्, कुलमेव अजरामर। कोई यदि अमृत का पान कर ले तो स्वयं अमर हो जाता है, मगर भगवान शिव की गाथा एक ऐसा अमृत है, उस अमृत का पान करने से कुलमेव अजरामर, अपने पूरे कुल को भगवान शिव की गाथा अमर कर देती है। एक भी व्यक्ति हमारे घर में भगवान शिव को समर्पित हो जाए, एक बंदा भी हमारे परिवार का एक बंदा यदि भगवान के प्रति आकर्षित है तो उसको आप प्रोत्साहित करें,
घर में एक कोई महिला भगवान के प्रति आकर्षित है, भक्ति में मग्न है, तो उनको आकर्षित करे, उनको प्रेरित करे, उनको प्रेरणा दे, उनको बढ़ावा दे। हम लोग क्या करते हैं, अभी मालूम है नरसिंह में तो हो गए हो, अब कर तो नहीं सकते मगर दूसरे को रोकते क्यों हैं? कोई माता सुबह नियम ले ले के ऐसा ऐसा करना है तो बोलेंगे मीराबाई है, हमारे घर में तो मीराबाई हो गई। यदि आप भक्ति को प्रोत्साहित न कर सकते हो तो कोई तकलीफ नहीं, आप उसको इस प्रकार अपमानित भी न करें, क्योंकि जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हरि नाम बसे, तीन और का नाम लिया लिया, हो तीन और का नाम लिया लिया। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में भोले बाबा का नाम को बिठा दो। ये नाम बड़ा महान है। किशनगढ़ में ये भगवान शिव की कथा गंगा आरके कम्युनिटी में इतनी बड़ी भगवतपति भागीरथी शिव गंगा है, तो फिर और कुएं का पानी हम क्यों पिए? जिनके द्वारे पर गंग बहे, ऐसी भगवतपति भागीरथी गंगा को छोड़ के कुएं में क्यों जाए? मुझे ये पंक्ति बहुत पसंद है, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। माता पिता की सेवा करी, जिन माता पिता की सेवा करी, माता पिता की सेवा करी। बहुत से तीर्थ है भारतवर्ष, हर एक गांव, हर एक शहर तीर्थ है। अपनी आयु कम पड़ जाएगी, कितना तीर्थ आप करेंगे? सबसे बड़ा तीर्थ अपने घर में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, हमारी माँ और हमारे पिताजी।